अ, दोस्तों, आज हम बात करते हैं फर्रुखाबाद से बांकीपुर की कहानी के संदर्भ में। बात 1963 की है, जब जनवरी 1963 में फर्रुखाबाद के सिटिंग सांसद मूलचंद दुबे, जो कांग्रेस के तरफ से थे, उनकी मृत्यु के बाद वह सीट खाली हुई थी। उसके बाद वहाँ उपचुनाव होना था। उपचुनाव में एक तरफ कांग्रेस तो थी ही, कांग्रेस से बीवी केसकर थे, और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति थे, राम मनोहर लोहिया, जो पूर्व में पीएसपी के सदस्य थे। पीएसपी उनकी पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में उससे भी उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया और वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ पीएसपी ने भी वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया। जब पत्रकारों ने राम मनोहर लोहिया से पूछा कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है, उनका जवाब था, एक सीट या 100 के बराबर होगा। और वहाँ से 1963 में राम मनोहर लोहिया सभी कांग्रेस और पीएसपी को हरा करके वहाँ से विजयी होकर के अकेले संसद पहुँचे थे। वही कहानी कल यानी 3 अगस्त को बिहार ने भी दोहराया है, बिहार के बांकीपुर ने दोहराया है। बांकीपुर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर वर्तमान को ही देखें तो यह सीट 1995 से बीजेपी के पास था, और इनकी मनोदशा इस प्रकार हो गई थी कि बांकीपुर से किसी को भी हम खड़ा कर दें। कई चर्चा में भी था कि किसी नेता ने कहा कि कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दें, जिसको कि बार बार चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं ने भी प्रचारित किया कि कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे से जीत जाएगा। ये उनका दंभ था, उनका अहंकार था, जो अहंकार को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 3 अगस्त को तोड़ा। हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में कभी भी क्या होगा, ये निर्भर करता है उस वहाँ के जनता के ऊपर। जनता कब किस दिशा में जाएगी ये कोई नहीं सोचता है। और जब सत्ता में लंबे समय तक कोई अगर लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहता है, तो एक समाजशास्त्री है विल्फ्रेडो पेरेटो, उसने कहा कि ये बहुत ही दंभी, बहुत ही उत्पाती और घमंडी किस्म के हो जाते हैं, और इसके बाद जो नई पार्टियां हैं या नई दूसरी पार्टियां जो सत्ता से दूर है, वो इन लोगों को सत्ता से हटा देती है। इसको उसने सर्कुलेशन ऑफ इलिट या सर्कुलेशन ऑफ पॉलिटिकल इलिट के थियोरी दिया था।